Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachios. विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। सोशल मीडिया के जरिए आज सबको विराट कोहली ने चौंकाया और इस बात का सबको जिक्र कराया कि अब वो व्हाइट्स में नहीं दिखेंगे, रेड बॉल नहीं खेलेंगे। 2011 में विराट कोहली का सफर वो शुरू हुआ था और अब उस पर पूर्ण विराम लग रहा है टेस्ट क्रिकेट में। मेरे साथ इस वक्त मदन लाल सर है। सर, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया विराट कोहली की इस टेस्ट अनाउंसमेंट को लेकर, जहां पर उन्होंने बोल दिया कि अब वो व्हाइट्स में नहीं नजर आएंगे। नहीं, देखिए, थोड़ी सी हैरानगी जरूर हुई है क्योंकि मैं सोच रहा था कि क्योंकि 2-3 दिन से काफी प्रतिक्रिया आ रही थी कि वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो मेरे विचार में मेरे को लग रहा था कि शायद इंग्लैंड सीरीज के बाद लेंगे। पर अब उन्होंने ये रिटायरमेंट ले ली है तो ये उनका पर्सनल डिसीजन है। क्योंकि देखिए, ऐसे डिसीजन जो होते हैं इतने आसान नहीं होते। आप कंसल्ट करते हैं, आप नियर और डियर जो है आपके साथ, उनके साथ कंसल्ट करते हैं, तभी तभी आप ये ऐसे डिसीजन लेते हैं। लेकिन सर, क्या आपको लगता है कि इस अनाउंसमेंट के पीछे की वजह क्या है? क्या आपको लगता है कि विराट कोहली में अभी क्रिकेट बची थी, वो अभी कुछ और दिन क्रिकेट खेल सकते थे? नहीं, देखिए, क्रिकेट तो बहुत बची थी क्योंकि जैसे वो आईपीएल खेल रहे हैं, जैसे परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे उनका फिटनेस लेवल था, तो 1 आधा 2 साल खेल सकते थे आराम से। पर ये है कि आप मेंटली क्या सोचते हो, आपको ना आपका जहन जो है वो क्या कहता है, वो बड़ा जरूरी है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो 2 साल आराम से आप निकाल सकते हो, मगर अगर आपका मन उक गया है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है ऐसे बड़े प्लेयर के, किसी भी प्लेयर के लिए, कि वो कंसंट्रेट कर पाए या उसी तरीके से परफॉर्म कर पाए जैसे विराट कोहली खुद करते रहे हैं। सर, टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली का नहीं रहना, अनाउंसमेंट ये कर देना कि मैं नहीं खेलूंगा, ये इसको आप आगे के फ्यूचर के लिए, अगर हम इंडिया की टीम की टेस्ट टीम को हम अगर देखें कि बिना विराट कोहली और बिना रोहित शर्मा वो जा रहे हैं इंग्लैंड का दौरा खेलने, और वहां पर आपको पता है कि रोहित भी नहीं होंगे, विराट भी नहीं होंगे, अब आपकी इस टीम को आप कैसे देखते हैं, जो अभी यंग टीम आएगी, जो अभी अनाउंस होगी सिलेक्टर की तरफ से, जहां माइनस विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली का जो कद है टेस्ट क्रिकेट में, वो सब हम सबको पता है कि वो किस दर्जे के खिलाड़ी हैं टेस्ट में। देखिए, विराट कोहली और रोहित शर्मा का ना जाना तो थोड़ा सा टीम को कमी जरूर खलेगी, क्योंकि ये बहुत बड़े प्लेयर थे और इन्होंने अपने ही बलबूते पे काफी मैचेस जिताए हुए हैं। क्योंकि द वे दे हैव परफॉर्म्ड, उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया जिसमें अनगिनत उन्होंने मैचेस भी जिताए हैं। पर यह है कि अब कौन उसकी जगह लेगा या कौन फिल करे जगह, तो उसकी फिल नहीं हो सकती। पर यह है कि कौन जो है कि इंडियन क्रिकेट की जो बोझ है अपने कंधे पे कौन लेता है, कौन सा खिलाड़ी लेता है। हाँ, काफी टैलेंटेड खिलाड़ी है हमारे पास, पर वो खिलाड़ी अब जैसे बाकी खिलाड़ी इतने जब परफॉर्म करते हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं, तभी लेजेंड बनते हैं। तब जितने भी यंगस्टर आए हैं उनको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली जो इंडियन टीम को है जो मैचेस जिताने पड़ेंगे, तभी जाकर आपको लगेगा कि हाँ यार, कोई ऐसे खिलाड़ी है हमारे पास जो नॉट रिप्लेस कर सकते हैं पर उतना ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। विराट कोहली के सफर की अगर सर बात की जाए, 2011 वेस्ट इंडीज का वो दौरा था जब विराट कोहली को पहली बार मौका मिला था रेड बॉल खेलने के लिए भारत की टीम की तरफ से, और 2025 या फिर आप ऐसे कहें कि ऑस्ट्रेलिया का वो आखिरी मैच सिडनी वाला, जहां पर उन्होंने 17 रन बनाए थे। कैसे देखते हैं आप विराट कोहली के इस सफर को? एक यंग प्लेयर आता है, टीम में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है, कप्तानी भी करता है, और टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए जो विराट कोहली ने किया है, आई डोंट थिंक कि आप उसको किसी भी नजरिए से कम समझिए, या फिर आप ये कहें कि विराट कोहली ऐसा खिलाड़ी जिसने टेस्ट क्रिकेट में कंपटीशन की भावना को बढ़ाया था। हाँ, बिल्कुल, आपने सही कहा कि कंपटीशन की भावना को बढ़ाया। और उनको देखिए, उनका जो सफर है, सफर तो बहुत बेहतरीन रहा है उनका। और देखिए, यंग किड अंडर 19 हमने देखा है उसको, हमने सब ईरा देखे हैं उसके। और ईरा में आपने देखा होगा जो इंडियन क्रिकेट में वो पैशन लेके आए हैं, जो फिटनेस लेवल लेकर आए हैं, जो उन्होंने चेंज किया है, जैसे उन्होंने फास्ट बॉलर्स को इनकरेज किया है। क्योंकि जब वो कैप्टन बने थे, मेरे को याद है कि उन्होंने ज्यादातर तवज्जो जो थी वो पेस बॉलर के ऊपर दी थी, इसलिए दी थी, उनको मालूम था कि ये अगर हम शुरू शुरू में हम 3-4 विकेट गिरा लेते तो हमारे टेस्ट मैच जीतने के ज्यादा चांसेस होते हैं। किसी भी टीम की जो स्ट्रेंथ होती है वो पेस बॉलर होती है। तो ये सब चीजें अगर आप देखें, फिटनेस लेवल, उसके बाद जो है जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल खिलाड़ी, उन्होंने फर्स्ट क्लास खिलाड़ी, उन्होंने फिटनेस को फॉलो किया। जैसे विराट कोहली
फिट थे वैसे ही वो फिट होना चाहते थे। तो काफी उनका जो सफर रहा है इंडियन क्रिकेट को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। बट एक ही मेरे मन में मेरे में जो है कि जब वो कैप्टन थे तो उनको हैंडल नहीं ठीक किया गया, क्योंकि ऐसे प्लेयर जो लेजेंड होते हैं उनको हैंडल करना भी बड़ा अच्छी तरह करना चाहिए। क्योंकि आपको याद है कि होगा कि उन्होंने जब कैप्टनसी छोड़ी है थोड़ा सा उनके मन में थोड़ा रंजिश थी। तो ये थोड़ा सा कहते हैं ना वो चाहते थे थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड के लिए कैप्टन बने रहते तो इंडियन क्रिकेट को और ज्यादा फायदा होता इससे। बिल्कुल। और सर क्या कुछ ऐसा ही इस वक्त भी है कि क्या विराट कोहली के मन में ये एक बात रही होगी कि मैं शायद अब सिलेक्टर्स मुझे नहीं देख रहे हैं और मुझे सामने से आके अनाउंस कर देना चाहिए, क्योंकि बीच में ये भी बात आई थी कि वो रिकंसिडर करना, रीथिंक करना। क्या विराट कोहली के मन में जब वो अनाउंस कर रहे होंगे ये बात रही होगी, वो निराशा रही होगी? नहीं देखिए, पहली बात तो ये है कि सेलेक्टर्स, पहली बात है कि सिलेक्टर तो उनसे बात उनको उनके बात करना तो उनके लिए कि भी हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं अगले 2 सालों में हम क्या करेंगे, तो ये बात करना विराट कोहली से तो मैं नहीं समझता किसी में हिम्मत होगी। बट वो दूसरी है कि जब इन्होंने सोच रहे थे, जब ये सोच रहे थे तब किसी न किसी सेलेक्टर को, चेयरमैन को बात कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने इंडियन क्रिकेट को बहुत सफर बीसीसीआई ने तो की है। तो बीसीसीआई ने जब बात की उन्होंने नहीं माने था, इसका मतलब वो डिटरमिन्ड थे कि मैं टेस्ट मैच नहीं खेलूं। सर विराट की अगर हम टेस्ट की इनिंग्स की बात करें, उन इनिंग्स की जिसने भारतीय टीम को जीत दिलाई, उन पारियों की जिसने भारतीय टीम को जीत दिलाई, और उन कप्तानियों की विराट कोहली की जिसने इंडियन टेस्ट टीम को नंबर 1 तक का सफर तय करवाया, आप विराट कोहली के इन तीनों गुणों को कैसे देखते हैं? क्योंकि अब शायद एक नया कप्तान आएगा टेस्ट क्रिकेट में, चाहे वो शुभमन गिल हो या कोई दूसरा खिलाड़ी हो, कोई भी खिलाड़ी हो, एक नया कप्तान आएगा। लेकिन यहाँ से इंडियन टीम का टेस्ट क्रिकेट का जो फॉर्मेट है अब शुरू होता है ट्रांजिशन। 2 बड़े खिलाड़ी जो पिलर्स थे इंडियन टीम के टेस्ट क्रिकेट के अंदर में, अब वो भारतीय टीम के साथ नहीं है, और उसमें सबसे बड़ा जो झटका है वो विराट कोहली, वो नहीं है वहां पर। झटका तो है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि झटका तो है, पर यह है कि जो अब नया ईरा शुरू हो रहा है, तो मैंने जैसे पहले कहा कि इस ईरा में कौन से ऐसे खिलाड़ी है जो स्टैंड आउट करेंगे, जो स्टैंड आउट करने का मतलब जो कंसिस्टेंट लगातार परफॉर्मेंस देंगे। क्योंकि जब आप लगातार परफॉर्मेंस देते हैं तभी आपकी टीम जीतती है और तभी आप लेजेंड बनते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने जो इंडियन क्रिकेट टीम को नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचाया है वो एक ईरा ही डिफरेंट था। क्योंकि देखिए क्रिकेट खेलने के लिए आपको फोकस करना पड़ता, पैशन होना चाहिए, ये सब चीजें विराट कोहली में थी। और विराट कोहली ने दिखाया भी है ग्राउंड के ऊपर। पहले सब कहते थे कि इंडियन टीम जो है इतनी अग्रेसिव नहीं है, बट हमने तो विराट कोहली जब आया कितनी अग्रेसिवनेस उसने दिखाई है, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो कैच करते थे, चाहे वो रन आउट करते थे, चाहे वो 100 बनाते थे, चाहे वो टीम मेट के साथ आपने देखा होगा कि कैसे उन्होंने ऑन द फील्ड कैसे पैशन दिखाया। ये एक यादगार रहेगी। ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो दुनिया का सबसे बेस्ट खिलाड़ी है। और देखिए बेस्ट खिलाड़ी अपेक्षा देखिए 140 मिलियन पीपल की आशा रहती है कि विराट कोहली रन बनाएगी। जब भी वो क्रीज पे गया लोग कहते हैं कि 100 बनाएगा। तो ये प्रेशर झेलना इतना आसान नहीं है। ये ऐसा प्रेशर जितने भी लेजेंड हुए हैं, सचिन हो, चाहे सुनील गावस्कर हो, या और भी बड़े खिलाड़ी, इन्होंने सबने झेला है, कपिल देव हो, इन्होंने सबने झेला है। बिल्कुल सही बात है। विराट कोहली जैसा खिलाड़ी अब वापस से मिलना बहुत मुश्किल होगा। हमें पता है कि हर खिलाड़ी के जाने के बाद कोई दूसरा उसकी जगह जरूर लेता है, लेकिन विराट कोहली का रिप्लेसमेंट शायद अब नहीं हो पाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू मदन सर, हमसे बातचीत करने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।